बहुत समय पहले परिस्तान में 5 काली बदसूरत परियां रहती थीं। दिखने में पांचों परियां बहुत बदसूरत दिखती थीं, लेकिन उन सब के पास 5 सुनहरे लहंगे थे, जिनको पहनने के बाद वो एकदम से बहुत खूबसूरत बन जाती थी और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारी शक्तियां भी आ जाती थी। वो पांचों परियां दिल की बहुत ही अच्छी थी और हमेशा अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करती थी। वो जब भी अपनी जादुई सुनहरे लहंगे पहनती थीं, तो हमेशा अपनी शक्तियों से दुखी लोगों की मदद करती थीं। अपने अपने लहंगे पहनकर वो पांचों परियां हर रोज अपने गांव में उड़कर चक्कर लगाती थीं और अगर उन्हें कोई भी दुखी और परेशान लगता था तो वो उसी वक्त उसकी परेशानी दूर कर दिया करती थीं और उसकी मदद करती थीं। सारा गांव परियों से बहुत खुश था, क्योंकि वो अपनी शक्तियों का हमेशा सही इस्तेमाल करती थी। हर रोज की तरह एक दिन वो परियां अपने लहंगे पहनकर गांव में घूम रही थी। तभी उनको एक मासूम गरीब लड़की दिखाई दी, जो नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। परियां जल्दी से उस लड़की के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं, क्या बात है लड़की, तुम क्यों रो रही हो? हमें बताओ, हम अभी तुम्हारी मुश्किल हल कर देंगे। लड़की बोली, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे माता पिता बीमार हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं उनका अच्छे से इलाज करवा सकूं। अरे लड़की, ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं अभी अपनी शक्ति इस्तेमाल करके तुम्हारे मसाइल हल कर देती हूँ। नहीं नहीं परी जी, मैं अपने माता पिता के लिए खुद कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत करके पैसा कमाऊं और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखूं। परी जी, आप मुझे अपने घर काम पर रख लें। लड़की की ये बातें सुनकर पांचों परियां बहुत खुश हो जाती हैं कि ये लड़की अपनी मेहनत से अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहती है और फैसला करती हैं कि वो उस लड़की को अपने घर काम पर रख लेंगी। परियां उस लड़की को लेकर फिर से उड़ जाती हैं और उड़ते उड़ते अपने घर चली जाती हैं। देखते ही देखते वो लड़की, जिसका नाम इशिका था, परियों के घर पर काम करना शुरू कर देती है। एक दिन इशिका घर का काम कर रही होती है और पांचों परियां गांव वालों की मदद करने के बाद घर को लौट आती हैं। घर लौटकर ही पांचों परियां अपने सुनहरे लहंगे उतार देती हैं। लहंगे उतारते ही वो फिर से बदसूरत हो जाती हैं और इशिका, जो कि घर का काम कर रही होती है, उसको परियों का राज पता चल जाता है। इशिका समझ जाती है कि परियों के पास जो भी शक्तियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन सुनहरी लहंगों की वजह से हैं। असल में तो परियां बदसूरत हैं और ना ही उनके पास कोई शक्तियां हैं। इशिका के दिल में लालच आ जाती है और वो फैसला करती है कि अब वो इन सुनहरी लहंगों को चोरी कर लेगी और उनको पहनकर खूबसूरत बन जाएगी और साथ ही साथ बहुत सी शक्तियां भी उसे हासिल हो जाएंगी। कुछ दिन तो वो मौके की तलाश में रहती है कि जैसे ही उसे मौका मिले तो वो लहंगा चोरी कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परियां हमेशा लहंगे उतार कर अपनी अलमारी में रख देती हैं और फिर उसको अलमारी को ताला लगाकर सो जाती हैं। एक दिन जब परियां गांव वालों की मदद करके घर वापस लौटती हैं तो बहुत थकी हुई होती हैं। उन्होंने अपने सुनहरी लहंगे उतारे, अलमारी में रखे, लेकिन अलमारी को ताला लगाना भूल गई और सोने चली गई। अब इशिका को वो मौका मिल गया कि जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इशिका आराम आराम से परियों के कमरे में जाती है, अलमारी को खोलती है और लहंगे निकाल लेती है। इशिका अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। लहंगे लेकर वो गांव के एक वीरान सी जगह पर जाकर छुप जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही वो जल्दी जल्दी से वो पांचों लहंगे निकालती है और एक के ऊपर एक लहंगा पहनना शुरू कर देती है। इशिका पांचों जादुई सुनहरे लहंगे पहन लेती है। देखते ही देखते इशिका बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और उसे ढेर सारी शक्तियां मिल जाती हैं। अब उसके दिल में ख्याल आता है कि वो अपनी शक्तियों से जो चाहे हासिल कर सकती है। दूसरी तरफ परियां जब गांव के लोगों की मदद के लिए जाना चाहती हैं तो वो देखती हैं कि अलमारी में तो लहंगे हैं ही नहीं, किसी ने परियों के लहंगे चोरी कर लिए थे। वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि अब क्या होगा।
दूसरी तरह इशिका अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगती है। वो गांव के लोगों पर बहुत जुल्म शुरू कर देती है। गांव के लोगों से पैसे लेना और अपने मनपसंद के काम करवाना उसको अच्छा लगने लगता है। भला अब गांव वाले भी क्या करते, इशिका की शक्तियों के सामने भला कौन उसे कुछ कह सकता था। एक दिन सब गांव वाले मिलकर उन 5 बदसूरत परियों के पास जाते हैं और उन्हें इशिका के बारे में सब कुछ बताते हैं। गांव वाले परियों से कहते हैं कि अब सिर्फ परियां ही गांव वालों को बचा सकती हैं। इतने में एक परी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बाकी परियों से कहती है कि चलो अब समय आ गया है कि अपने लहंगे वापस ले लें। 5 परियां इशिका के पास जाती हैं। परियों को देखते ही इशिका बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बदसूरत परियों को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं है अब मैं अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकती हूँ। तुम सबको सारी जिंदगी के लिए कैद भी कर सकती हूँ। अब परियां भी अपने लहंगे वापस लेने आई थी। एक परी बोली, इशिका दीदी, पास के गांव में एक जादुई नदी है, उसके पास हमारी नानी का घर है, आप हमें वहां छोड़ाएं। अब हम अपनी बाकी की जिंदगी अपनी नानी के साथ गुजारना चाहते हैं। अब हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे। इशिका 5 परियों को अपने हथेली पर उठाकर उड़ने लगती है और उनकी बताई हुई जादुई नदी के पास आ जाती है। जैसे ही इशिका उन परियों को जादुई नदी के पास छोड़ती है और वापस जाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ती है, उसी समय एक परी इशिका को नदी में धक्का दे देती है। इशिका नदी में गिर जाती है क्योंकि एक जादुई नदी थी। नदी कहती है, इशिका, तूने लालच में आकर गांव वालों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। अब मैं तुझे अपने अंदर डुबा लूंगी, तू कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। नहीं नहीं नदी, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अभी के अभी 5 सुनहरी लहंगे परियों को वापस कर देती हूँ। नदी इशिका को बाहर निकाल देती है और इशिका परियों को लहंगे वापस कर देती है। साथ ही साथ इशिका परियों से माफी भी मांगती है और परियां उसे माफ कर देती हैं। अगले दिन से परियां फिर से उसी तरह से गांव वालों की मदद करने लगती हैं और इशिका उसी तरह परियों के घर में ईमानदारी से काम करने लगती है और सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं कुछ ही दिन में एक और मजे की कहानी के साथ।